मंगलवार को होने वाले महाकुंभ के पहले अमृत स्नान का मुख्य आकर्षण अखाड़ों के नागा सन्यासी होंगे। स्नान के निकले नागाओं का अंदाज निराला होता है। 12 वर्ष के इंतजार के बाद लगने वाले महाकुंभ के अमृत स्नान में पतित पावनी मां गंगा से मिलने की खुशी में ये पूरी तरह सज संवर कर निकलते हैं। इनका श्रृंगार महिलाओं के श्रृंगार से भी कठिन माना जाता है। महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं तो नागा सन्यासियों का 17 श्रृंगार होता है। मंगलवार को नागा सन्यासी 17 श्रृंगार कर स्नान के लिए निकलेंगे। नागा सन्यासियों के बाकी श्रृंगार तो महिलाओं की तरह है। नागा सन्यासियों के बाकी श्रृंगार तो महिलाओं की तरह है। महिलाओं से अलग इनका 17वां भस्मी श्रृंगार होता है। ये अपने पूरे शरीर पर भभूत मलते हैं। स्नान के लिए निकलने से पहले नागा सन्यासी अपने पूरे शरीर पर भभूत मलते हैं। इसके बाद पंचकेश होता है। अगर सन्यासी बाल रखता है तो संवारता है और अगर नहीं रखता तो उसे साफ करता है। बालों को संवारने के बाद जैसे महिलाएं बिंदी, सिंदूर और काजल लगाती हैं, वैसे नागा पंचकेश के बाद रोली, तिलक और चंदन से खुद को सजाते हैं। महिलाएं गहने धारण करती हैं तो नागा सन्यासी हार की जगह रुद्राक्ष की माला, चूड़ी की जगह कड़ा, चिमटा, डमरू और कमंडल आदि धारण करते हैं। दिगंबर नागा वस्त्र तो नहीं धारण करते पर लोक लाज को देखते हुए लंगोट, जिसे कोपिन भी कहा जाता है, पहनते हैं। अमृत स्नान के लिए गंगा तट पर पहुंचने के बाद इनका उत्साह 2 गुना हो जाता है और नागा उन्मुख भाव से उसी तरह उछलते हैं। आपको बता दें कि महाकुंभ के पहले स्नान पर भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की गूंज वैश्विक स्तर पर सुनाई दी। भारतीय संस्कृति से प्रभावित देशी विदेशी श्रद्धालु इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा करते दिखे। ऑस्ट्रेलिया से आई श्रद्धालु इला और उसके साथ अन्य विदेशी युवकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से की गई व्यवस्थाओं और महाकुंभ के प्रबंधन को लेकर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, महाकुंभ में महास्नान और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अद्भुत व्यवस्था की गई है। इस पौष पूर्णिमा पर अमेरिका, रूस, जर्मनी, इटली, इक्वाडोर समेत कई देशों के लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। इस दौरान स्पेनिश, जर्मन, रशियन और फ्रेंच समेत कई विदेशी भाषाओं में जय श्री राम और हर हर गंगे के जयकारे भी गूंजे। इक्वाडोर में जन्मी और जर्मनी की रहने वाली क्रिस्टीना ने बताया कि यहाँ आकर आत्मा को शांति मिली है। I come from to go to Kumbh Mela. I practice yoga and I search for moksha. Yes. So what do you feel? Amazing. India is a spiritual heart of the world. So I'm very happy. First time in India. I go Varanasi, then I come here. Feeling amazing. I feel amazing. The water is cold, but the heart is warm. Jai Shri Ram. Namaskar. Hello, Christina is here. आप कैसे हो? मेरा भारत महान. So I came from Russia, but I was flying from Vienna, from Austria, from Europe. I'm working and living in Europe, and India is just great. I mean, we came to Kumbh Mela first time in life, and this is a big Kumbh Mela, so we're very excited. It's like, you know, you see the real India, and the true power of India is their people. And look around, it's thousands of people, and the vibe I cannot even transfer. I'm shaking because of the vibe of people, of holy place, of all the people who deep into holy Mama Ganga river. Thank you so much. I love India. Mera Bharat Mahan. नमस्कारम। हम यूएस में थे और वहाँ से हम खाली महाकुंभ अटेंड करने के लिए आए हैं। ये तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात हुई, हमारे गुरु की कृपा बोलते हैं कि हम ये पवित्र क्षेत्र में आ पाए। हम बहुत बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। हम इनके हस्बैंड हैं, हम साथ में ही आए। आज सुबह ही हम योगी आदित्यनाथ जी का दर्शन हुआ। वो आते हैं पर्सनली यहाँ पे सारा ओवरसी करने के लिए, और ये अनबिलीवेबल है जो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। हम तो इतना छोटे दिमाग से सोच नहीं सकते हैं, वो कोई महात्मा ही होगा जो कि प्लान कर सकते हैं। अगर समय भारत में आके ये पवित्र क्षेत्र में बिता पाए। देखिए, हमें ज्ञान नहीं है, हम अज्ञानी हैं। गुरु की कृपा से यहाँ पे पहुंचे हैं। फिर जो होगा वो सही सत्य की दिशा में लीड करेगा।
ये आस्था रखे हम आए हैं कि हम यहाँ से सत्य के मार्ग में चल पाए। हमेशा कभी भी अगर पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हो, हम जब भारत बताते हैं वो लोग हमेशा बोलते हैं ओ भारत, वहाँ पे यही जो क्षेत्र है वो सत्य का क्षेत्र है। तो चाहे आप कहीं पे भी रहे, सत्य से जुड़ना तो है तो ये क्षेत्र में आना ही है। सत्य जो है वो जय श्री राम है, मेरे हाथ दिल में वही है और मोदी जी के दिल में वही है। बहुत सौभाग्य की बात है, कल हमारा स्वामी अवधेशानंद जी से मिलना हुआ और वो जो बोलते हैं कि हिंदू को शस्त्र और शास्त्र दोनों में बहुत ऐसे संतों से मिलना यहीं पर तो होगा इस पुण्य क्षेत्र में।